इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑप एम्प डिफरेंशिएटर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि डिफरेंशिएटर क्या होता है। लास्ट वीडियो आप लोग को याद होगा, मैंने इंटीग्रेटर के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था कि जो इंटीग्रेटर सर्किट्स होता है वो एक इंटीग्रेशन मैथमेटिकल जॉब परफॉर्म करता है। जो इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हो उसको इंटीग्रेट करता है। बिल्कुल वैसा ही डिफरेंशिएटर जो होता है ये क्या करता है, जो आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करोगे ऑप एम्प सर्किट के ऑप एम्प सर्किट में जो इनपुट दोगे उसको ये डिफरेंशिएट करेगा। या एक लाइन ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका जो आउटपुट सिग्नल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल होता है। क्लियर है? और इसके नाम से भी पता चल रहा है डिफरेंशिएटर मतलब कोई ऐसा ऑप एम्प सर्किट जो डिफरेंशिएशन परफॉर्म करता हो। आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमने लिख रखा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, ए डिफरेंशिएटर इज ए सर्किट दैट परफॉर्म ए मैथमेटिकल ऑपरेशन कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसा सर्किट या डिफरेंशिएटर एक ऐसा सर्किट है जो कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिसका नाम डिफरेंशिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट्स आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज। कह रहा है कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा V0 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज, यानी कि dV in बाई dt के बराबर होगा। dV in बाई dt को ही हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज। ये जो बात है यही तो इसको डिफाइन कर रहा है डिफरेंशिएटर को। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। डिफरेंशिएटर सर्किट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रेसिस्टर एंड कैपेसिटर ऑफ द इंटीग्रेटर सर्किट। कह रहा है कि जो डिफरेंशिएटर सर्किट्स होता है ये इंटीग्रेटर सर्किट की तरह ही होता है, बट कैपेसिटर और रेसिस्टर का जो इंटीग्रेटर में जगह है उसको आप चेंज कर दीजिए, उसको रिप्लेस कर दीजिएगा तो ये डिफरेंशिएटर बन जाएगा। आप लोग को याद होना चाहिए इंटीग्रेटर में यहाँ पे फीडबैक कंपोनेंट्स के रूप में कैपेसिटर को यूज किया गया था और इनपुट रेसिस्टेंस यूज किया गया था। बट जब इसको डिफरेंशिएटर सर्किट डिजाइन कीजिएगा तो कैपेसिटर इनपुट कंपोनेंट्स के रूप में यूज होगा और रेसिस्टर फीडबैक कंपोनेंट्स के रूप में यूज होगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट हमने लिखा है द डिफरेंशिएटर परफॉर्म एन इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ दैट इंटीग्रेटर। कह रहा है कि जो इंटीग्रेटर जो परफॉर्म करता है उसका इन्वर्स ऑपरेशन डिफरेंशिएटर परफॉर्म करता है। ऐसे भी आप लोग जानते हो यार, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। या आप मैथमेटिकल ऑपरेशन का बात कर लो तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो ये तो कुछ सर्किट्स के बारे में बात रहा। क्लियर है? अब कुछ इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी हम लोग को करना होता है। आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन में बेसिकली हम लोग इसके आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले मैं एक बार इंटीग्रेटर सर्किट से इसका कंपैरिजन दिखाता हूँ। पिछले क्लास में आप लोगों को मैं ये बता चुका हूँ इंटीग्रेटर के बारे में। ये आपका इंटीग्रेटर सर्किट्स है। आप देखोगे क्या कि यहाँ पे फीडबैक के रूप में कैपेसिटर और इनपुट के रूप में इनपुट कंपोनेंट्स के रूप में रेसिस्टर यूज हुआ है। अगर इन दोनों को एक साथ कंपैरिजन करो, अगर इस सर्किट से कंपैरिजन करोगे तो जहाँ पे रेसिस्टर है वहाँ पे यहाँ कैपेसिटर यूज हो रहा है, जहाँ पे कैपेसिटर है वहाँ पे रेसिस्टर यूज हो रहा है। तो सर्किट भी बहुत हद तक सेम है, बट कैपेसिटर और रेसिस्टर का जगह चेंज हो गया है। क्लियर है? आइए अब इसके आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो तरीका है। एक हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस यूज करेंगे और दूसरा हम लोग केसीएल, यानी कि दो मेथड यूज करने वाले हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस एंड केसीएल। दोनों से आप आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आइए फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड के लिए हम लोग सर्किट का हेल्प लेंगे। यहाँ पे आप लोग जानते हो इनपुट अप्लाइड वोल्टेज के कारण ये इनपुट भी इन वोल्टेज है, इसके कारण एक करंट पास हो रहा है जो कैपेसिटर से पास होके इस नोड ए पे जाएगा और नोड ए से ये सेम करंट ये रेसिस्टर आर की तरफ फ्लो हो जाएगा। इधर कोई करंट नहीं जाता है। यहाँ पे आई का वैल्यू 0 होता है। हम लोग वर्चुअल ग्राउंड में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है इसको मान लो हम IC नाम दे देते हैं और इसको नाम IF दे देते हैं। तो ये IC और IF इक्वल होता है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है ये चीज़, IC इक्वल टू IF होता है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे इस मेथड में, सबसे पहले IC का वैल्यू निकालते हैं कि यहाँ पे करेंट का वैल्यू क्या होगा। इस कैपेसिटर से
इस कैपेसिटर में IC का वैल्यू क्या होगा। तो IC का फॉर्मूला होता है IC इक्वल टू, आप ज़्यादा अच्छा रहेगा स्मॉल IC लिखो, IC इक्वल टू C dV/dt होता है। क्लियर है, यानी कि इस कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रहा है इसका फार्मूला हो गया C यहाँ पे कैपेसिटेंस है, dV/dt। अब सवाल ये है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही यहाँ पे V का वैल्यू पुट करेंगे। तो कैपेसिटर में वोल्टेज होगा 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू लिख सकते हो C dV in - VA। इस दो नोड के बीच में कैपेसिटर अप्लाई है, V in और VA के बीच में, डिवाइडेड बाई dt। और आप लोगों को पता है कि नोड A पे वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, VA का वैल्यू आप लोग जानते हो 0 वोल्ट होता है। तो VA का वैल्यू 0 वोल्ट होने के कारण IC का वैल्यू आ जाएगा C dV in/dt। इसको इक्वेशन 1 लिख लोगे। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग IC का वैल्यू निकाल लिया। IC का वैल्यू यहाँ पे भी हम स्मॉल IC लिख देते हैं। तो ये IC का वैल्यू हो गया। और V0 का वैल्यू मैं आप लोग को बता चुका हूँ, V0 इक्वल टू -VR होगा। यहाँ पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, फीडबैक रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वही V0 होता है। पिछला वीडियो में मैं ये चीज़ प्रूव भी करा चुका हूँ कि V0 इक्वल टू -VR कैसे होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं V0 इक्वल टू -VR। और VR का वैल्यू कितना लिखोगे, अगर आपको किसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखना होता है तो उसके लिए आपको उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और उसमें करंट का वैल्यू पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि इस रजिस्टर से I करंट फ्लो हो रहा है और इसका रेजिस्टेंस R है। तो VR का वैल्यू यानी कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर VR इक्वल टू लिख सकते हो, माइनस तो रहेगा ही, VR का वैल्यू हो जाएगा IF इंटू R। क्लियर है, तो IF इंटू R कर लोगे। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं चूँकि IC इक्वल टू IF है, तो IF के बदले IC भी लिख सकते हो। तो लिखोगे -IC इंटू R। और IC का वैल्यू ऑलरेडी इक्वेशन 1 में फाइंड आउट कर चुके हो, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। तो माइनस लिखोगे, IC का वैल्यू कितना लिखोगे, C dV in/dt इंटू R। ये तो रेजिस्टेंस रहेगा ही, हमने बस IC का वैल्यू यहाँ पे पुट किया। अब रेजिस्टर कांस्टेंट वैल्यू है, इसको C के साथ लेके आ जाओ। तो -CR dV in/dt, ये आपको V0 का वैल्यू आ गया। क्लियर है, यानी कि आप यहाँ से क्या देख रहे हो, CR जो है टाइम कांस्टेंट इसको बोला जाता है, इसको टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। -CR ये कांस्टेंट है। और V आउट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया है dV in/dt, यानी कि आप लिख सकते हो V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV in/dt आ गया। क्लियर है, यही चीज़ तो मैं बताया आप लोग को कि ये जो डिफरेंशिएटर होता है इसमें आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज होता है, या कह सकते हो आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। और यहाँ पे वही चीज़ आ भी गया आपको। ये जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आप फार्मूला याद नहीं भी रहेगा तो इस डेरिवेशन को आप अच्छे से कर लोगे, क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और वहाँ पे V0 का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो ये तो रहा पहला मेथड। चलो अब सेकेंड मेथड में चलते हैं। KCL से आपको दूसरा V0 का वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाते हैं। पहले और भी बहुत सारे डेरिवेशन आप लोगों को मैं KCL के थ्रू बता चुका हूँ। KCL में मैं हमेशा आप लोग को एक चीज़ बताते आया हूँ अभी तक कि कभी भी KCL जब लगाना होता है तो इस नोड A पे लगाना होता है, ठीक है। और KCL जब इस नोड A पे लगाओगे तो पर्टिकुलर इस सर्किट के लिए आप क्या लिखोगे, अप्लाई KCL एट नोड A तो लिखोगे ही, अप्लाई KCL एट नोड A तो लिख दिए। उसके बाद जब नोड A पे KCL लगाए तो IC इक्वल टू IF लिखते। क्लियर है, IC इक्वल टू IF लिखोगे। इसको भी IF स्मॉल में ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो IC इक्वल टू IF लिख लिया। अब पर्टिकुलरली आपको IC का वैल्यू इस सर्किट्स के लिए पुट करना है और IF का वैल्यू पुट करना है। तो IC का वैल्यू, IC तो करेंट अक्रॉस या इन थ्रू द कैपेसिटर है, तो इसका वैल्यू लिखते हैं C dV/dt। तो IC का वैल्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं C dV
बाई डी टी, यानी कि या वी सी लिख लो, डी वी सी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वी सी का मतलब होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इक्वल टू, अब आई एफ का वैल्यू कितना लिखोगे, तो आई एफ नोड ए और इस दो पॉइंट के बीच में फ्लो हो रहा है, तो इस नोड पे वी ए वोल्टेज है, आप लोगों को पहले भी मेरा बताया हुआ है कि वी ए माइनस वी नॉट इस तरीके से लिखते हैं, डिवाइडेड बाई आर लिखेंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से तो ये इक्वेशन बन गया। अब वी सी का वैल्यू कितना होगा, तो वी सी भी देखोगे कि यहाँ पे वी इन और वी ए का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसको ऐसे लिख लो, सी डी वी इन माइनस वी ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू वी ए माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। वी सी के बदले मैंने वी इन माइनस वी ए लिखा, क्योंकि वी सी जो है यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, और ये जो वी सी आएगा इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इसको डेराइव कर लो। वी ए का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 0 होता है, यहाँ पे नोड ए पे वोल्टेज 0 होता है, तो जहाँ जहाँ पे वी ए है वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगा सी डी वी इन बाई टी टी इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई आर, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करोगे तो वी नॉट का वैल्यू क्या आएगा, इस आर को इधर भेज दो, तो वी नॉट इक्वल टू लिख सकते हो आप माइनस सी आर डी वी इन बाई डी टी, यानी कि सी आर आ गया, क्लियर है। वही सेम चीज़ जो पहले हम लोग इसमें डिराइव किए थे, ऑलरेडी देखोगे पहले भी इसमें पहला वाला जो मेथड था उसमें भी यही वैल्यू आया था, माइनस सी आर डी वी इन बाई डी टी, और अभी भी वही मेथड वही वैल्यू आ गया दूसरे मेथड से, यानी कि यहाँ पे भी आपको क्या आया, वी नॉट का जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी इन बाई डी टी आया, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेशन रहा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप KCL बस याद रखो, और KCL जब भी लगाओगे तो IC का वैल्यू याद रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, कैपेसिटर करेंट इन द कैपेसिटर, ये वैल्यू अगर याद रहा तो आप आराम से ये डिराइव कर सकते हो आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला। Now we will discuss about another circuits of op-amp differentiator, and its name will be op-amp differentiator with an integrator। मतलब ये भी एक इंटीग्रेटर सर्किट्स ही हैं, बट यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर ना यूज करके इंडक्टर से इस डिफरेंशिएटर सर्किट का डिज़ाइन कर रहे हैं। इंटीग्रेटर का भी मैंने सर्किट बताया था इंडक्टर यूज करके, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी है, बस जब इंटीग्रेटर का डिज़ाइन किए थे तो यहाँ पे इंडक्टर लगाए थे, यहाँ पे रेसिस्टर लगाए थे, बट अब इसका जगह चेंज हो गया तो ये डिफरेंशिएटर सर्किट्स बन जाता है। आइए इसके लिए भी डेरिवेशन कर लेते हैं, वी आउट का वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं। बट एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ कि वी नॉट का वैल्यू यहाँ पे भी जो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी इन बाई डी टी आना चाहिए, क्लियर है, तभी इसको हम लोग डिफरेंशिएटर बोलेंगे। इस सर्किट में सबसे पहले क्या करना है आपको, तो यहाँ पे एक करंट एज्यूम कर लो, कोई आई करंट फ्लो हो रहा है वी इन के कारण, आई का वैल्यू लिख लो, आई इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वी इन बाई आर लिख लेंगे, क्लियर है। वी इन बाई आर ऐसे तो लिखना चाहिए वी इन माइनस वी ए, वी इन माइनस वी ए बाई आर, बट वी ए का वैल्यू 0 होता है तो मैं डायरेक्ट लिख लिया वी इन बाई आर। और आप लोग ये भी जानते हो इस सर्किट्स में जो वी नॉट का वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा वी एल के बराबर, माइनस वी एल के बराबर। वी एल जो है इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है, तो आप लिख सकते हो वी नॉट इक्वल टू माइनस वी एल। और अब करना क्या है, आप वी एल का वैल्यू निकालना है। वी एल मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वी एल का वैल्यू क्या होगा। वी एल का वैल्यू होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, एल इंडक्टेंस हो गया और यहाँ पे डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो गया। तो यहाँ पे आई का वैल्यू आपको देखना है, आई मतलब इस इंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वही हमारा आई का यहाँ पे वैल्यू होगा। तो आप लोग जान रहे हो ये आई और ये आई मतलब दोनों करंट सेम होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये जो करंट का वैल्यू है यही वाला वैल्यू पुट कर देना है। तो इसका वैल्यू लिखोगे, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, इतना आप लोग अब समझ रहे हो, डी बाई डी टी, और आई का वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो ये आ जाएगा वी इन बाई आर। और यहाँ पे मैं बता दूं कि रेसिस्टर जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको बाहर लेके आ जाओगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा माइनस एल बाई आर डी वी इन बाई डी टी। तो ये फाइनल आउटपुट वैल्यू आ गया
इस डिफरेंशिएटर सर्किट्स का। और ये भी वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिए। इसको भी KCL के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। मैं KCL के थ्रू नहीं बना रहा हूँ, आप खुद बना के देखो, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बस फार्मूला याद रखो। और यहाँ पे भी फाइनली आ गया V0 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV in by dt, दैट्स वाई इट्स नेम इज डिफरेंशिएटर सर्किट्स। एक दो बात और मैं इस डिफरेंशिएटर सर्किट्स के बारे में बता दूं। VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारा चीज़ पूछा जाता है कि डिफरेंशिएटर का अगर इनपुट सिग्नल कोसाइन वेव होगा तो इसका आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा। तो कोसाइन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आप लोग जानते हो कोसाइन को डिफरेंशिएट करते हो तो साइन वेव आता है। तो वैसा ही जैसे डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो यहाँ पे भी वही दिमाग लगा लोगे। बट क्वेश्चन जब पूछता है कि इनपुट सिग्नल ट्रायंगुलर होगा तो आउटपुट सिग्नल वेव फॉर्म क्या होगा, तब बच्चे फंस जाते हैं। तो उसको ये रट्टा मार लो कि इनपुट अगर ट्रायंगुलर वेव होगा तो आउटपुट इसका स्क्वायर वेव होगा। इस जस्ट इंटीग्रेटर का उल्टा, इंटीग्रेटर में इनपुट स्क्वायर था तो आउटपुट ट्रायंगुलर था, तो उसका उल्टा किसी एक को याद रखोगे तो काम चल जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है बहुत बार, इस बार भी रेलवे के एग्जाम्स में पूछा गया था कि डिफरेंशिएटर सर्किट किस फिल्टर के इक्विवेलेंट होता है। तो डिफरेंशिएटर सर्किट जो होता है हाई पास फिल्टर के इक्विवेलेंट होता है, हाई पास फिल्टर के इक्विवेलेंट होता है। बिल्कुल इसको नोट पॉइंट में लिख लीजिए और दम रट्टा मार लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारा बात पूछा जाता है। तो ये कुछ कॉम्पिटिटिव बात था, उसको भी मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। अगले वीडियो में हम लोग कुछ इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक आप लोग क्या करो, इसको अच्छे से इसका डेरिवेशन वगैरह सीख लो। चलते चलते एक चीज़ और मैं बता दूं, मान लो इसका अगर समिंग सर्किट मिल गया। समिंग सर्किट मतलब क्या हुआ कि ऐसा, इसमें बहुत सारे इनपुट्स आ जाएंगे, बहुत सारे कैपेसिटर के थ्रू 1 2 3 4 इनपुट दे देंगे, जिसको हम लोग समिंग सर्किट्स बोलेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, चलिए उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। ये समिंग इंटीग्रेटर का है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये समिंग डिफरेंशिएटर के लिए मैंने एक सर्किट यूज किया है। इसमें बहुत सारा इनपुट्स है, V1 V2 V3, C1 C2 C3 कैपेसिटर के थ्रू अप्लाई किया गया है। I1 I2 I3 करंट फ्लो हो रहा है। और इसका जो आउटपुट होगा बहुत ही आसान है, माइनस को कॉमन ले लिए, C1R dV1/dt लिखे हैं, फिर C2R dV2/dt लिखे हैं। अगर एक इनपुट रहता है तो सिर्फ इतना लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इनपुट्स हैं और बहुत सारे कैपेसिटर हैं, तो हर कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में उसका जो इनपुट वोल्टेज है उसके अनुसार एक एक हम लोग आउटपुट वोल्टेज को क्या करेंगे, सम कर लेंगे। तो ये इसको याद कर लोगे, थोड़ा सा अगर समझने का कोशिश करोगे तो ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। चलो फिर ऐसा भी कुछ क्वेश्चन करके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।